नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए पेरेंट्स, आज जानते हैं कि छोटे बच्चों के 0 से 1 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े बाहर सुखाने चाहिए या नहीं। जो हम बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए बात कर रहे हैं वो दिन में भी बाहर नहीं सुखाना चाहिए बच्चों के कपड़े, और रात में सूर्यास्त के पहले उठा लेना चाहिए। अगर पड़े हुए हैं तो उनको सूर्यास्त के बाद तो सुखाना डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं आ जाती हैं। बच्चों के कपड़ों में वो ऐसी उस तरीके की खुशबू निकलती है, बच्चों के कपड़ों में उस तरीके की खुशबू निकलती है तो उसमें नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। वो ऐसी शक्ति आ जाती है उसमें कि जैसे अगर बच्चे कोई रात में कपड़े चोरी हो गए, या कोई ऐसा होता है चोरी कर लेता है, दिन ही में चोरी कर लेता है, इसलिए उनको अंदर सुखाना चाहिए। अगर बच्चे के कपड़े चोरी हो गए तो बच्चों में ऐसी वो टोटा टुटकना कर देते हैं कि मतलब बच्चे को, जिनके बच्चे भी नहीं होते हैं और जिनको कि तो बच्चा वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, और बच्चा डॉक्टरी दवा कराओ या ऐसी दवा कराओ, बच्चा नहीं सही होता है क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति है। इसलिए बच्चे के कपड़े कभी भी बाहर आपको नहीं सुखाने चाहिए। छोटे बच्चे के कपड़े आपने दोपहर में भी नहीं सुखाना चाहिए छोटे बच्चों के कपड़े में, क्योंकि दोपहर में भी होता है नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। इसलिए दोपहर में भी बच्चों के कपड़े ऐसी जगह पे आपको डालना चाहिए जहाँ पर मतलब कोई बाहर आंगन में भी नहीं डालना चाहिए। एक छत के नीचे अपने कमरे में मशीन से सुखा करके बच्चों के कपड़े तब डालना चाहिए। यानी कि आजकल तो सर्दियाँ पड़ रही हैं तो बच्चों के कपड़े कम सूख पाते, हल्के फुल्के तो रह ही जाते हैं, तो वो 2 दिन में भले ही सूखे, लेकिन उनको बाहर कपड़ों को कतई भी नहीं आपको सुखाना है। और ऊपर अगर आप छत पे सुखा रही हैं तो बाई चांस ऐसा भी होता है कि आपके बच्चे का कपड़ा उड़ करके दूसरे की छत में चला जाता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप बच्चों के कपड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि वो बच्चों के ऊपर आ करके और बच्चे को इतना वो बना देती हैं कि बच्चा बिल्कुल चिड़चिड़ाने लगता है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि हमारा बच्चा कैसे हो गया, किस तरीके से हो गया और कैसे ये हुआ है। जब बच्चे के कपड़े में कोई टुटका टोना कर देता है तो बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, रोना, चिड़चिड़ाना और बुरी तरीके से दूध ना पीना, खाना ना खाना। इसलिए वो ऐसा ही उसके ये ही मतलब साइड इफ़ेक्ट है। आपको इसी चीज़ से जान जाना चाहिए कि हमारे बच्चे का कपड़ा किसी ने चोरी कर लिया है, उस कपड़े से टुटका टोना कर लिया है। अगर आप बच्चे के कपड़े छत पर सुखाती हैं तो दिन ही दिन में बच्चे के कपड़े छत से आपको जैसे गिनकर आपने डाले हैं उसी तरीके से गिनकर कि हमारे बच्चे के कपड़े जितने हमने डाले थे छत पर उतने बच्चे के हमारे कपड़े हैं या नहीं हैं, तो वो गिन करके आपको उसी तरीके से बच्चों के कपड़े शाम नहीं ढलना चाहिए और आपको बच्चे के कपड़े गिनकर तय लगाकर अपने रख लेना चाहिए। और बच्चे के कपड़े क्या, एक छोटी सी बच्चे की रुमाल होती है कि जो कॉटन की रुमाल लिए रहते हैं बच्चे के पोंछने के लिए, कहीं नोज़ी आ रही कहीं कुछ आ रही है तो वो भी धुल के डाल दी जाती है, तो उसको भी गायब किसी के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। इस बारे में बच्चे के कपड़ों के बारे में बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि अरे ये क्या है, कपड़ा ही तो है, इतना हम नहीं गहराई से सोचते हैं। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये पेरेंट्स होता है कि बच्चे के कपड़े में टुटका टोना, जादू करना, ये होता है कि परिवार दुखी रहे और बच्चा इनका ठीक ना रहे। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि हमसे प्रेम से बोलते रहेंगे, हमारे जैसे पड़ोसी हैं और आपके भी पड़ोसी अच्छे प्रेम से बोलते रहेंगे, और ये चीज़ जो करते हैं तो आपके जानकारी ही वाले लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आता है, वो आपके जानकारी वाला ही करता है जो कि आपके घर आ रहा है और आपसे ज़्यादा प्रेम है। वैसे ही लोग इस चीज़ को करते हैं ताकि बच्चे को बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है और हम लोग जान भी नहीं पाते हैं कि बच्चा हमारा कैसे बीमार हुआ, क्या है। डॉक्टर के पास हम लोग लेके जाते हैं तो डॉक्टर भी नहीं उस चीज़ को पकड़ पाता है। वो तो दवा देगा, बुखार की है और जुखाम की है, इस तरीके की दवा देगा, इस तरीके की तो दवा नहीं देगा। ये फिर बच्चे को झाड़ और फूंक करवानी पड़ती है।
तो पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे को लेकर। बच्चा तो परेशान रहता ही है, पेरेंट्स हम लोग भी परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हुआ। जो हमारे 0 से साल भर के बच्चे हैं, वैसे तो और भी 2-3 साल तक के बच्चे देवता के समान रहते हैं, तो जो बच्चों के छोटे कपड़े और उतरे हुए कपड़े होते हैं वो किसी को देना ही नहीं चाहिए। वो जानकार हैं, जैसे अपने आपस के हैं, जानकार लोग हैं, आप उनको जानती हो, आपसे रिलेशन में हैं आपके, तो उनको दे देना चाहिए। बाकी और जाने बिना किसी को बच्चे के कपड़े नहीं देना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी सी भूल कर जाते हैं और छोटी छोटी सी बातों का ध्यान नहीं देते हैं, तो उसी में हमको भी बहुत ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है। अगर बच्चा हमारा नहीं ठीक है तो बच्चे से ज़्यादा माँ बाप को बड़ी भारी चिंता हो जाती है और वो खाना पानी छोड़ देते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हुआ। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों में बहुत ही बड़ा नुकसान अपने को हो सकता है। तो पेरेंट्स, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के कपड़ों से खुशबू एक अलग तरीके की आती है कि ये दूध पिया बच्चा है, उसकी अलग से खुशबू आती है बच्चों के कपड़ों से। इसलिए आप बच्चे के कपड़ों में का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों की गलती ना करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि छोटी छोटी सी भूल में बहुत बड़ी सी कहानी बन जाती है, इसलिए आप अपने बच्चे के कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। लास्ट में हमारा यही कहना है कि आप और आपका बच्चा, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ताकि आप बच्चे को अच्छी तरीके से बच्चे की अपने देखभाल कर पाएँ। हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अगर पेरेंट्स हमारा वीडियो आपको, हमारी जानकारी छोटे बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।